Good morning. Myself, Dr. K.S. Meena, Department of Chemistry, MLV Government College, Bhilwara. In this video, we have discussed about the source of contamination of water quality. वाटर क्वालिटी को कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जो कंटेमिनेटेड करते हैं, यानी कि उसकी वजह से वाटर क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है या बेस्ट वाटर क्वालिटी का वाटर पॉपुलेशन को पीने के लिए नहीं मिल पा रहा। तो सबसे बात करते हैं पहले कंटामिनेशन की। जैसे बात करते हैं कंटामिनेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन एंड मीटिंग साइट्स। तो शोर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो होता है जो माइनिंग साइट जितनी भी होती है। माइनिंग का मतलब जहाँ भी कहीं खनन होता है, जहाँ भी कुछ मात्रा में कोई पदार्थ बाहर निकल रहा है, तो उस साइट पे, मानी कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है या माइनिंग साइट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक इधर उधर कचरा फैलता है और वो पानी के साथ मिल करके और जो वाटर क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एरिया, स्प्रिंट मार्क इरेजन, अल्ट्रेशन, कल्टीवेशन, फार्म लैंड। कई बार हम अच्छे कल्टीवेशन फार्मिंग जो करते हैं उसमें भी हमें कई बार ऐसा करना पड़ता है कि वो कंटेमिनेशन जो होता है उसका वो वाटर पोल्यूशन का कारण बन जाता है। फर्टिलाइजर्स ऑन एग्रीकल्चर, बहुत चीज़ ऐसी है कि जो पहले हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स काम में लेते थे, जो फर्टिलाइजर्स जो कैपिलरी एक्शन के द्वारा जो हमारी जो लैंड है उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन अभी जो हम फर्टिलाइजर्स काम ले रहे हैं वो एनपीके ले रहे हैं एक्चुअली, जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या जिसको कह सकते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स काम में लेते हैं। वो फर्टिलाइजर गलते नहीं है जल्दी से, और गलते नहीं होने के कारण बारिश का जैसे ही पानी आता है उसके साथ बह करके और वो वाटर सोर्स में चले जाएंगे, और वाटर सोर्स में जैसे जाएंगे तो वाटर सोर्स में जाने के बाद में उस वाटर को कंटेमिनेटेड करते हैं। जो सिंपल सा एग्जांपल है कि किसी किसान ने यूरिया का यूज किया और वो यूरिया उसमें उस खेत में गल नहीं पाया, यानी कि उसको मेल्ट नहीं हो पाया पूरा, और उसी बीच में बारिश हो गई, बारिश के साथ वो पानी के साथ बह करके और वाटर सोर्स में चला गया, वो वहाँ की वेजिटेशन को वो यूरिया मिला और उसका बूम हो गया। बूम मानी कि वेजिटेशन ग्रोथ बहुत फास्ट हो गई, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल बूम भी जिसको कह सकते हैं, कि ऐसी कंडीशंस वहाँ डेवलप होती है। तो एक फर्टिलाइजर्स ऑन एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और रिक्रिएशन लोन लेन जो हम बना रहे हैं, एनिमल वेस्ट है, इफ्लट्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्यूलेटेड, जितना भी काम कंस्ट्रक्शन साइट पे चलता है और जितना भी एनिमल्स का वेस्ट होता है वो सब बह करके उसमें चला जाता है। तो बह के जाने की वजह से सीवरेज, स्प्लैटिंग, एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन, म्यूनिसिपलिटी वाटर सप्लाई, और म्यूनिसिपलिटी जैसे सिटीज में, बड़ी बड़ी सिटीज में बड़े बड़े नालों के द्वारा पानी को इकट्ठा किया जाता है, और वो इकट्ठा पानी कहीं न कहीं किसी न किसी सोर्स में, जो पोर्टेबल सोर्स हो सकता है या रिजर्व सोर्स होता है, वो सोर्स में डाल देने के कारण वहां पर वो वाटर पोल्यूशन का एक कारण बन जाता है। तो नेक्स्ट चीज जो निकल के आती है वो पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड जब भी क्रॉप डेवलपमेंट की बात करें, हरित क्रांति के बाद में ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन लेने के लिए आतुर हैं, और जैसे प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन के लिए हमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर डिपेंड होना पड़ता है। बट पेस्टिसाइड का जो यूज किया जा रहा है वो पेस्टिसाइड भी जो है वो वाटर के साथ सोलेबल होकर के, ये सोलेबल अनसोलेबल फॉर्म में ये किसी न किसी वाटर बॉडीज में पहुंच रही है, और वाटर बॉडीज में पहुंचने के साथ ही वो क्या हो रहा है, वहां पर उस पोल्यूशन का यानी क्वालिटी को डिक्रीज कर रही है। क्लोरीन, क्लोरीन का जनरली जो छिड़काव किया जाता है, क्लोरीन का जो जनरली गैस यूज किया जाता है, वो भी एक बड़ा जो इनसेक्टिसाइड्स के रूप में हम काम में लेते हैं, वो भी एक बड़ा। ऑटोमोबाइल फ्लूइड्स, ऑयल, ग्रीस, ये जितना भी है जो जब भी यूज में नहीं आता तो उसको बाहर फेंक दिया जाता है, थ्रो कर दिया जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि वो इकट्ठा होकर के पानी के साथ मिल करके और वो वाटर क्वालिटी को डिक्रीज करता है। और जो ऑयल है, ऑयल पानी के ऊपर एक अपनी लेयर बना लेता है, और उस लेयर बनाने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि वो ऊपर की जो ऑक्सीजन जो लेवल है, नीचे जो ऑक्सीजन जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ा रीजन बन जाता है, डेथ का रीजन बन जाता है कई बार। तो ऑयल की पूरी लहर ऊपर फैल जाती है। इस कारण से कई बार जो हम कहते हैं कि पानी के जहाज जो होते हैं वो समुद्र में डूब जाते हैं, और समुद्र में डूबने के साथ ही वो ऑयल समुद्र में स्प्रेड हो जाता है दूर दूर तक, या तो वहां कहीं आग लग जाएगी, या आग नहीं लगेगी तो पूरा ऑयल स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड होने की वजह से एक्वाटिक एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स की डेथ का बड़ा रीजन बनता है। एक्सीडेंटल स्प्लिट, लीगल, अर्बन स्ट्रॉम वाटर, रन ऑफ, इंडस्ट्रियल इफ्लेट्स। ये जो इम्पोर्टेंट जो चीज निकल के आ रही है वो दो चीज इम्पोर्टेंट है इसमें, कि एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज और दूसरा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। दो के द्वारा ये बड़ा कारण जो हमें निकल के आता है जो वाटर पोल्यूशन का बनता है। ह्यूमन एक्टिविटी में म्यूनिसिपलिटी वेस्ट भी ह्यूमन एक्टिविटीज का पार्ट है, हमारा जो फर्टिलाइजर्स यूज है, पेस्टिसाइड यूज है, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही ऐसा हो पा रहा है। दूसरा जो बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ
वाटर क्वालिटी का बहुत ज़्यादा डिक्रीजेशन हुआ। इसके दो बड़े रीजंस निकल के आते हैं। एक तो क्या कि पानी का यूज किया गया उस इंडस्ट्री में, पानी का जैसे जैसे यूज करेंगे तो पानी की वैसे ही मात्रा कम होती गई। दूसरा, जो पानी बचा था उसको हमने उसके जो इफ्लेट्स है, इफ्लेट्स के द्वारा उसको पोल्यूटेड कर दिया। तो दो तरह से इंडस्ट्री ने इसको वाटर क्वालिटी को डिक्रीज करने में बहुत बड़ा योगदान जिसको बोल सकते हैं वो दिया। वेस्ट वाटर इफ्लेट्स, ऑर्गेनिक मैटर, सीकिंग सेवर, स्प्लिट टैंक, एनिमल वेस्ट, ये बहुत बड़े बड़े कारण हैं। इन कारण की वजह से जनरली हम, ये बेसिक रीजन है, इट इज नॉट ए स्पेसिफिक रीजन बट ये बेसिक रीजन है, इसके द्वारा वाटर क्वालिटी डिक्रीज हुई है या वाटर क्वालिटी डाउन होती जा रही है। तो इसके साथ साथ ही बात करते हैं कि ये जो फिलिंग स्प्लिट टैंक, एनिमल वेस्ट, रन ऑफ, लाइफ स्टिक ऑपरेशन, वाइल्ड लाइफ इम्प्योरिटी या डिस्टिलरी वेस्ट इफ्लेट्स, मतलब बेसिक रीजंस यहीं से निकल के आता है कि इन वजह से, या जिसको बोलते हैं साल्ट एप्लीकेशन टू सोड एंड आइस, इसकी वजह से दूसरा रीजन से निकल के आता है क्वालिटी का डिक्रीज होने के लिए कि हमारे पास में रिजर्व वाटर क्वालिटी जो थी वो या रिजर्व वाटर बॉडीज थी, वो वाटर बॉडीज का पानी हम कभी यूज नहीं करते थे, लेकिन एरिगेशन और इंडस्ट्रियल पर्पज से हम उसका यूज करने लगे। और जैसे जैसे उसका यूज करने लगे तो वहाँ की जो वाटर की जो मात्रा है वो मात्रा भी कम होती गई, साथ ही साथ पोल्यूशन उस एरिया में फैला। तो दोनों रीजन सामने निकल के आते हैं जिससे वो कहीं ना कहीं उस एरिया के इकोसिस्टम को माने कि प्रभावित कर रहे हैं, जिसको आगे जाके बोल सकते हैं हाइड्रोलॉजिकल मॉडिफिकेशन that influence the amount of fresh and saline water enter a system। जहां पर फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर था उसका जो बैलेंस था वो इम्बैलेंस हो गया। मानी कि हमारे पास में साफ पानी था, उसमें गंदा पानी मिल गया, इसलिए साफ पानी कम हो गया। पॉपुलेशन की रैपिड ग्रोथ के कारण, अर्बन डेवलपमेंट के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमने जो फ्रेश वाटर उसका मैक्सिमम यूज किया। इन दो रीजन से ये निकल के आता है कि वाटर क्वालिटी का यूज बढ़ता गया, और उधर से क्या किया गया कि यूज बढ़ने के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है कि उसकी जो नई न्यू वाटर बॉडीज हम नहीं बना पाए या स्टोरेज को हम नहीं इम्प्रूव कर पाए, इस कारण से इसकी वाटर क्राइसिस बढ़ता गया। डिटेल्ड लैंडस्केप एरिया, रन ऑफ फ्रॉम द इम्प्रोन एरिया, रिमूवल अलोंग द स्ट्रॉन्ग वेट डिप्लेशन फॉर्म। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमारे पास जो वाटर बॉडीज थी, जो बहुत पहले वाटर बॉडीज थी, वो उस जमाने की पॉपुलेशन के हिसाब से पर्याप्त थी, जितनी पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से पर्याप्त थी। जैसे एक गांव है, गांव में एक तालाब था, तो उस तालाब वो पर्टिकुलरली प्लेस था जहां से उस गांव के लिए एक फ्रेश वाटर बॉडी जो एनिमल्स के मान लीजिए या ह्यूमंस की एक्टिविटी के लिए पर्याप्त पानी था। मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई तो हमने वाटर बॉडीज को बढ़ाया नहीं, वाटर बॉडीज को नहीं बनाया, बढ़ाया नहीं, नंबर्स नहीं बढ़ाए उसके, तो बारिश का पानी बह करके और क्या कहाँ चला गया, बह करके और स्ट्रीम, रिवर और इनके थ्रू सी में चला गया, सी में चला गया तो हमारा फ्रेश वाटर सलाइन वाटर में बदल गया। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा जो रन ऑफ इम्प्रूव द एरिया। दूसरा, हमने जो हमारा रिचार्ज एरिया था जो कि हमारे इरिगेशन में यूज ले लिया, मानी फॉरेस्ट जो 33% में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हमारे प्लांटेशन होना चाहिए, बट प्लांटेशन वो कागजों में है, एक्चुअली प्लांटेशन 33% नहीं है। तो इसका रीजन क्या हुआ कि हमने जो फॉरेस्ट एरिया था उस फॉरेस्ट एरिया को हम कम करते गए, या जिसको बोल सकते हैं फॉरेस्ट एरिया में प्लांट की कंटिन्यूली कटिंग हुई, कटिंग होने से शोर्स जो इरोजन ऑफ सॉइल शुरू हो गया, इरोजन ऑफ सॉइल शुरू होने से पानी बह करके रन ऑफ होकर के वो कहीं कहीं दूसरी जगह स्प्लिट हो गया। तो जिसको हम कह सकते हैं कि बारिश का पानी जो वहां रिचार्ज होना चाहिए था वो उतना रिचार्ज नहीं हो पाया, जिसके कारण आने वाले समय में जो प्रॉब्लम्स जो डेवलप हुई, वेट रिप्लेशन पॉन्ड सूखने लगते, सूखेंगी क्यों, क्योंकि उसमें उसको क्या कि धीरे धीरे मिट्टी भरती की वो और गहरा के बजाय उथला हो गया, उथला हो गया, पानी का स्टोरेज उसमें कम होता गया। दूसरा, हमने रिचार्ज को खत्म कर दिया, जहाँ जिस केचमेंट एरिया से उसमें पानी आता था उस केचमेंट एरिया में कहीं ना कहीं हमने उस पानी के जो रास्ता था उसको मूवमेंट कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज करने की वजह से क्योंकि कोई ना कोई ह्यूमन एक्टिविटीज की, किसी का खेत आ गया, किसी का आ गया, तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण वहां से उस पानी का जो उसमें आना चाहिए था पानी, वो पानी नहीं आ पाया, नहीं आ पाया, तो वो तालाब बारिश में भी सूखा रहा। तो सूखा रहने का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है कि हमने इसको मैनेज नहीं किया, मैनेज नहीं करने के कारण ये सब श्योर्स है, इन सोर्स की वजह से वाटर क्वालिटी जनरली इसकी डिस्टर्ब हो रही है। तो अब सोर्स पॉइंट को, जो सोर्स ऑफ पॉइंट को, पॉइंट एंड नॉन पॉइंट पॉल्यूशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो वेस्ट वाटर इफ्लेट्स बहुत म्युनिसिपैलिटी एंड इंडस्ट्री पॉइंट सोर्स है जिसका क्लियर पॉइंट था उधर। रन ऑफ द लीचिंग फॉर द वेस्ट डिस्पोजल साइट,
जो वेस्ट डिस्पोजल है, रन ऑफ द इरिगेशन फ्रॉम द एनिमल, इन्फ्लेक्शन ऑफ द एनिमल फीड की वजह से वो डेवलप, रन ऑफ फ्रॉम द माइंस, ऑयल फील्ड, अन इंडस्ट्रीज, स्ट्रीम सेवर, जिसको बोल सकते हैं कि जो जिसको कि सिटीज के डेवलपमेंट, ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, रन ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट लार्ज अमाउंट ऑफ 2 हेक्टर्स, बढ़ती गई कंस्ट्रक्शन साइट रन ऑफ। तो दूसरा हमने जो हमारी जितनी भी अर्बनाइजेशन हुआ उसमें हमने रिचार्ज एरिया बिल्कुल खत्म कर दिया और नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स बढ़ गए। तो यानी कि उसका जो पानी का जो निकालने की दर रेट तो उतनी रही, बल्कि रेट बढ़ गई। और रेट बढ़ने के कारण रेट तो बढ़ती गई लेकिन हमने रिचार्ज के लिए कोई ऑप्शन नहीं रखा। तो ओवरफ्लो ऑफ द कंबाइंड स्ट्रॉम एंड सैलिनिटी, और ओवरफ्लो जब भी कोई हो रहा था तो ओवरफ्लो को हम लोग कवर नहीं कर पाए कि उसको कहीं दूसरी जगह स्टोर कर पाए। ये तो हो गया पॉइंट सोर्स। नॉन पॉइंट सोर्स में क्या, रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग रिटर्न फ्लो एंड इरिगेटेड एरिया, खेतों में से पानी बह करके चला गया। रन ऑफ फ्रॉम द प्रेशर एंड रेंज, बहुत तेज पानी से आया और प्रेशर की वजह और बहुत अमाउंट में आया तो बह करके चला गया, उसको रोक नहीं सके। अर्बन रन ऑफ द अनरिजोर्व एरिया और स्प्रेड, मानी की पॉपुलेशन जो जहाँ लेस देन 10 था, मतलब 1 लाख की ज्यादा जहाँ पॉपुलेशन थी, उन एरिया में अर्बन रूफ को, हमने ये रूफ को यूज करना चाहिए था, जिसको वाटर हार्वेस्टिंग अपन बोल सकते हैं, उसको हम यूज नहीं कर पाए। यूज नहीं कर पाने के कारण वो पानी बहकर के नाली के द्वारा किसी न किसी शोर्स में चला गया। स्प्लिट रन ऑफ द फील्ड स्पीड सिस्टम, जो इसको हम फील्ड, हमारा जो रन ऑफ सिस्टम था, जो केचमेंट एरिया थे वो डिस्टर्ब हो गए। रन ऑफ द कंस्ट्रक्शन और स्मॉलर देन दी 2 लीडर्स, माने कि जो एक्चुअली हम जिसको कह सकते हैं कि हमारा जो रन ऑफ वाटर है उसको हम रोक नहीं पाए। एटमोस्फेयर डिप्रेशन ओवर द वाटर सरफेस, एटमोस्फेयर डिप्लीशन होने का मतलब क्या होगा कि हमारे पास में जितने वाटर बॉडीज थे वो डिप्लीट होते गए, धीरे धीरे कम होते गए, वाटर सरफेस कम होती गई, जिसपे कि वाटर जो स्टोर हो सकता था। एक्टिविटी टू जनरेट सच एज द, बहुत सारी जो एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन, डिपेंडिंग, लोडिंग, वाटर वेज, ये इस तरह की जो हमने जो कंस्ट्रक्शन साइट्स, यानी कह सकते हैं कि नई नई एक्टिविटीज डेवलप की, इसको बोलते हैं न्यू पॉइंट। न्यू पॉइंट इसमें डेवलप हुआ। और न्यू पॉइंट और पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स के द्वारा हम इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस तरह से वाटर कंटेमिनेटेड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।